हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ये इसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्कैसिटी के टॉपिक को। तो स्कैसिटी क्या होती है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्कैसिटी का मतलब होता है दुर्लभता। तो अगर हमारी किसी चीज़ की जितनी डिमांड है, अगर वो उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो कहा जाएगा कि उस कमोडिटी की स्कैसिटी है। ठीक है, जितने रिसोर्सेज हमें चाहिए अगर वो अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स अगर डिमांड ज़्यादा है और किसी चीज़ की सप्लाई कम है, तो उसके कहा जाता है कि ये चीज़ स्कैसिटी में है। तो स्कैसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। कमोडिटी होती है कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई थिंग। तो किसी कमोडिटी की डिमांड के रिलेशन में उसकी सप्लाई की अगर लिमिटेशन है, तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा स्कैसिटी। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी है कम, अवेलेबल है वो कम, और उसकी डिमांड है ज़्यादा, उसकी सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा, तो उसे कहा जाएगा कि वो सिचुएशन स्कैसिटी वाली सिचुएशन है। ठीक है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड देन अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये वो सिचुएशन होती है जिसमें हमारी वांट्स ज़्यादा होती हैं। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि वांट्स क्या होते हैं। ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स होती हैं अनलिमिटेड, और जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। ठीक है, तो जो हमारे 4 रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, या अदर और भी सोर्सेज होते हैं, ये तो मेन है। तो अगर रिसोर्सेज हैं कम और उनकी डिमांड है ज़्यादा, तो उसे कहा जाएगा कि वो सिचुएशन कौन सी है, स्कैसिटी की सिचुएशन है। As a result, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants to people। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर स्कैसिटी की सिचुएशन है, तो जो गुड्स हैं ना, वो रेडिली यानी कि ईजिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और सोसाइटी हैव नो इनफ रिसोर्सेज। तो क्योंकि सोसाइटी के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, तो उतनी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो कितनी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जो ह्यूमन वांट्स की जो ह्यूमन की ऑल वांट्स को सेटिस्फाइड कर पाए। ठीक है, तो इसका क्या इजी मीनिंग हुआ कि अगर किसी गुड्स की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, इनफ रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि हम और ज़्यादा गुड्स को बना पाएँ और ह्यूमन की सभी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, तो उस सिचुएशन को स्कैसिटी कहा जाता है। स्कैसिटी इज़ यूनिवर्सल। अब ये मतलब नहीं है कि जो भी रिचेस्ट इकनॉमी है उनमें स्कैसिटी नहीं है, या सिर्फ पुअर इकनॉमी में ही स्कैसिटी, ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल है। तो हर कंट्री, हर देश, हर जो पीपल होते हैं, हर जो लोग होते हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं अनलिमिटेड, और जो वांट्स होती हैं अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, कि सारी तो वांट्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमें कुछ चीज़ें पूरी करनी होती हैं, कुछ वांट्स पूरी हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो हमें जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं उन्हीं से हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना पड़ता है। कुछ वांट्स सेटिस्फाइड हो जाती हैं और कुछ सेटिस्फाइड नहीं होती। जैसे आप रूटीन में भी देख सकते हो कि मान लो कोई पर्सन है जितनी उसकी इनकम है, उससे कहीं ज़्यादा डिमांड उसकी और उसकी फैमिली की होंगी, तो सारी डिमांड तो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि लिमिटेड इनकम है तो सारी चीज़ें तो नहीं खरीद पाएंगे। तो कुछ डिमांड पूरी हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती। इसी तरह इकनॉमी में भी ऐसा होता है, पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। पूरे वर्ल्ड में कई तरह की इकनॉमी है, और ये जो इकनॉमी है, चाहे वो रिचेस्ट कंट्री हो या पुअरेस्ट कंट्री हो या मिडिल क्लास कंट्री हो, सब में ही स्कैसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जैसे जैसे हम इकोनॉमिक्स को समझते जाएंगे, ये चीज़ें हमें समझ में आती रहेंगी। आगे चलते हैं। एवरी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकनॉमी फेसेस स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सनल तौर पे कोई व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरे संगठन है, या कोई इकनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है, उनको फेस करनी ही पड़ती है रिसोर्सेज की स्कैसिटी वाली प्रॉब्लम को। स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड द इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनोमाइजिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को अगर हम किफ़ायत से यूज़ करते हैं क्योंकि वो उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जितनी की डिमांड है, तो उसे कहा जाता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज हैं कम और डिमांड है ज़्यादा, तो हमें इकोनॉमिकली उसे यूज़ करना पड़ेगा। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जितने हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ करें, जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स पूरी हो पाए, तो इसे कहा जाता है इकोनोमाइजिंग। तो देयर इज़ नो नीड टू इकोनोमाइज, देयर इज़ ए नीड टू इकोनोमाइज। वी हैव टू सेटिस्फाइड आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर हम इकोनोमाइज करेंगे अपनी रिसोर्सेज के यूज़ को, तभी हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफ़िल कर पाएंगे।
आई थिंक ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। limitations of resources is not only the problem. In addition to being scarce, resources are also have alternative uses. अब हमने कहा लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो थी ही थी, ये अपने आप में अकेली एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि जैसे हमारे रिसोर्सेज स्कैरसिटी में हैं, साथ ही उनके ऑल्टरनेटिव यानी कि डिफरेंट यूजेस भी हैं। तो अगर मान लो कोई चीज़ स्कैरसिटी में है और उसका सिर्फ एक ही यूज़ होता तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट इसलिए हो रही है क्योंकि उनके जो कमोडिटी हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ एक यूज़ होता कि सपोज हम उसे लाइट ऑन कर रहे हैं, बस लाइट जला रहे हैं, तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होती है, एसी चलाने में, कूलर हो गए, पंखे हो गए, माइक्रोवेव हो गए, और जो फ्लाईओवर्स वगैरह पे लाइट्स लगी होती है वो होते हैं, मतलब हर जगह लाइट की ज़रूरत होती है। तो इतने सारे इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो हमें और ज़्यादा चूज़ करना पड़ता है कि हम कितने रिसोर्सेज किस चीज़ को, किस वांट को सेटिस्फाइड करने में लगाएं और कितने नहीं लगाएं। ठीक है, कितने अवेलेबल हैं उस हिसाब से हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो जो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसमें हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो वी कैन से दैट ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट ए रिसोर्सेज कैन पुट टू मोर देन वन यूज़। ठीक है, तो अगर किसी रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो वन से ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हमें उनके ऑल्टरनेटिव जो यूज़ हैं उनमें से किसी को चूज़ करना पड़ता है या किन्हीं 2-3 को चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की है स्कार्सिटी में, रिसोर्सेज अवेलेबल पूरे नहीं है जितने की हमारी वांट्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो इम्पोर्टेंट हमें इसमें से लगेगा कि लाइट ऑन कर ली, पंखा ऑन कर लिया, हर कमरे के एसी की जगह कोई एक एसी यूज़ कर लिया। एसी तो वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके अलावा जहाँ ज़रूरी है, जैसे हमने कहा कि फ्लाईओवर्स पे स्ट्रीट लाइट यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट देखती है कि भाई कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। अगर हम घर की बात करें तो हम घर में देखेंगे कि हमें कितने अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स पूरी हो सकें। आगे है फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं पता है पेट्रोल इज़ स्कार्स इन रिलेशन टू द डिमांड, क्योंकि जितनी डिमांड है पेट्रोल उतना तो अवेलेबल नहीं है ना, तो पेट्रोल क्या है, ये स्कैरसिटी में है। बट देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम इन एडिशन टू इस स्कैरसिटी। अब एक प्रॉब्लम और है, इट इज़ यूज नॉट ओनली द व्हीकल्स, कि पेट्रोल का यूज़ सिर्फ व्हीकल्स को चलाने में तो नहीं होता ना, बट ऑल्सो इन मशीन्स, रेलवेज, इंजन्स, एयरप्लेन्स, जनरेटर एक्सेट्रा। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि पेट्रोल उतना अवेलेबल नहीं है जितनी डिमांड है, और एक और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर ये सिर्फ व्हीकल के लिए ही यूज़ होता तो भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि लेकिन अगर हमारी जो पेट्रोल की डिमांड है वो सिर्फ ना व्हीकल के लिए बल्कि मशीन्स, रेलवे इंजन्स, एयरप्लेन्स, जनरेटर एक्सेट्रा, इनके लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने, चीज़ों को चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है। तो इसकी वजह से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। whenever a commodity chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected। ठीक है, तो अगर हमें किसी कमोडिटी का, किसी चीज़ का एक यूज़ के लिए चूज़ करना है तो दूसरे के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, या अगर हमारे पास इतने पेट्रोल है कि हम 3 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और हमें टोटल 6 आइटम्स के लिए हम पेट्रोल चाहिए, तो हमें बाकी 3 को छोड़ना पड़ेगा, हम सिर्फ 3 में ही उसको यूज़ कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हमारी डिमांड्स कितनी है। उस हिसाब से जो मोर वैल्यूबल यूज़ है उसे हम फॉलो कर लेंगे, उसको हम फुलफ़िल कर लेंगे, और बाकी जो यूजेज हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस क्या है, वही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्कैरसिटी क्या होती है। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज की डिमांड अगर ज़्यादा हो और उनकी अवेलेबिलिटी कम हो तो इसे कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर इन द स्कार्सिटी। ठीक है, तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम चॉइस की प्रॉब्लम से कनेक्टेड होगी। प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।